हेल्दी बाल की पहचान क्या होती है? बालों में स्मूथ और सिल्की शाइन होना या अपीयरेंस होना, बाल की इलास्टिसिटी अच्छी होना, फिर बालों में जो मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जिससे हमारे बालों में कलर आता है ब्लैक या ब्राउन, उसकी अच्छी मात्रा होना, बाल रूट से लेकर टिप तक एक सिंगल स्ट्रैंड में होना, मतलब उसमें स्प्लिट एंड्स का ना होना। अगर आपके बाल ऐसे हैं तो आपके बाल हेल्दी है, और अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं मतलब आपके बाल हेल्दी नहीं हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स क्यों आते हैं, उनके क्या क्या रीज़न होते हैं, और इस स्प्लिट एंड्स आने से हमारे बालों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनका क्या सल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा आमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हेल्दी बालों में एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और हेयर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे बालों के वेट के 1/4 क्वांटिटी में हमारे बालों में मॉइस्चर या वाटर कंटेंट होता है। अगर आपके बालों का ये वाटर कंटेंट बैलेंस या ये मिनरल बैलेंस किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है तो बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और डैमेज में सबसे पहले जो लक्षण दिखता है वो होता है स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड होने से हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि स्प्लिट एंड क्या होता है, जो हमारे बालों का एंड होता है वो एंड दो मुहा हो जाता है, मतलब वो बाल फट के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। स्प्लिट एंड होने से वो ग्रोथ रुक जाती है और बाल 2 साइड में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसी वजह से हमें जब बालों में हम हाथ लगाते हैं तो बाल हमें रफ लगते हैं, एक अजीब सी चुभन फील होती है। जो स्मूथ टेक्सचर हमें दिखना चाहिए वो बाल स्मूथ नहीं दिखता। हम कितने भी अच्छे दिखते हों या हम कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन अगर हमारे बाल अच्छे हेल्थ में नहीं हो, बाल रफ लगते हो या मैनेजेबल ना हो तो हम वेल ग्रूम्ड नहीं दिखाई देते। अगर हम बालों का एक स्ट्रैंड लेते हैं तो सबसे बाहरी कवरिंग जो बालों का होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है और उसके अंदर होते हैं बालों के प्राण जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। जब तक हमारा ये सबसे ऊपरी जो लेयर है क्यूटिकल है ये इंटैक्ट रहता है, स्मूथ रहता है, तब तक हमारे बाल स्मूथ और सिल्की टेक्सचर के दिखाई देते हैं। और अगर हमने बालों का रफ हैंडल किया या हमने बालों की केयर अच्छे से नहीं की या हमने कोई भी ज़्यादा हैरेसमेंट की बालों की किसी भी प्रकार से, केमिकल्स हो, शैम्पूज हो, किसी भी प्रकार से, तो ये क्यूटिकल में डैमेज हो जाता है। और इसी डैमेज पार्ट से, इसी क्यूटिकल के डैमेज से निकलता है स्प्लिट एंड। तो चलिए देखते हैं कि ये स्प्लिट एंड के एग्जैक्टली क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, या ये क्यूटिकल डैमेज के क्या क्या कॉजेस होते हैं जिससे ये स्प्लिट एंड्स ग्रो होने लगते हैं। तो सबसे पहला और मेन जो कॉज है या रीज़न है हमारे हेयर डैमेज का, तो वो होता है केमिकल ट्रीटमेंट्स। हमको बहुत पसंद है कि भाई बालों में कलर्स लगाना, हाइलाइट्स करना। आजकल तो बहुत तरीके के कलर, पिंक, ग्रीन, कितने कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये करते वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि इससे हमारे बालों पे क्या परिणाम हो रहा है। इसी तरह के केमिकल्स ट्रीटमेंट हम एक साथ में एक 2 करते हैं, मीन्स ग्लोबल कलर भी करते हैं, उसके साथ हेयर स्टाइलिंग के हाइलाइट्स भी करते हैं या अलग अलग कलर भी करते हैं। तो ये सबसे क्या होता है, हमारे बालों के जो प्रोटीन है उसको डैमेज हो जाता है, हमारा क्यूटिकल ब्रेक होता है और हमारे मेड्यूला तक ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं। इससे हमारा बाल पूरा का पूरा डैमेज और ड्राई हो जाता है, और ड्राई और डैमेज न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से ये स्प्लिट एंड्स चालू हो जाते हैं और बालों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दूसरा जो होता है कि हम हीट स्टाइलिंग करते हैं या तरह तरह की कर्ल्स या हीट आयंस यूज़ करते हैं बालों पे, उसके पहले हम कोई भी प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस नहीं बालों को लगाते। इससे भी हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाता है और हमारा क्यूटिकल ब्रेक होने लगता है और स्प्लिट एंड्स चालू हो जाते हैं। ये सब जो करते हैं ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देते हैं बालों में और स्प्लिट एंड्स क्रिएट करते हैं। फिर तीसरा जो मेन कारण है ये धूप प्रदूषण में जो अपना एक्सपोजर रहता है। तो हम क्या करते हैं, बालों को बांधते नहीं हैं। जब हम धूप में जाएं तो हमको बालों को कवर करना चाहिए। एक्सेसिव हीट से भी हमारे बालों का जो वाटर कंटेंट है
वो कम हो जाता है। हमारे बालों में 1/4 ऑफ अपना जो हेयर का वेट होता है उतना वाटर कंटेंट ज़रूरी है बालों को एक स्मूथ टेक्सचर कैरी करने के लिए। ओवर सन एक्सपोजर, धूल, धूप यही वाटर कंटेंट को कम कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स, क्यूटिकल ब्रेक होता है और स्प्लिट एंड्स चालू हो जाते हैं। फिर हमारा 4th रीज़न है ओवर वॉशिंग ऑफ हेयर, या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हम बाल धोते हैं। इसके वजह से भी क्यूटिकल डैमेज हो जाता है। हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे स्काल्प से सिक्रेट होके हमारे बालों के रूट से लेकर टिप तक स्प्रेड हो जाता है। ज़्यादा गर्म पानी से या ज़्यादा बार बाल धोने से ये जो नेचुरल ऑयल होता है ये कम हो जाता है और बालों में स्प्लिट एंड्स की समस्या वहीं से चालू हो जाती है। हमारा 5th जो रीज़न है या कॉज है वो नॉट ऑयलिंग योर हेयर रेगुलरली। जब हम स्कूल में थे तो हमारे बाल कितने अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि हम बालों में रेगुलरली तेल लगाया करते थे। फिर हमारी मम्मी हो या दादी हो हमें ज़बरदस्ती बिठा के तेल लगाते थे। अब तो हम बड़े हो गए, अभी अपने हाथ में आ गया तेल लगाना है नहीं लगाना है, तो बहुत से लोगों को पसंद ही नहीं है बालों में तेल लगाना। लेकिन हमारे बालों में तेल कितना ज़रूरी है क्या आप जानते हैं? एक पौधे को जितना पानी ज़रूरी है उतना ही हमारे बालों के लिए ये नरिशमेंट, ये ऑयल ज़रूरी है। फिर वो ऑयल कोई भी प्रकार का हो, कोकोनट ऑयल हो, सरसों का ऑयल हो और आलमंड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, लेकिन ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही ऑयल हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, उसे मॉइस्ट और सॉफ्ट रखता है। तो हमारा 6th जो रीज़न है वो है कि जब हम स्विमिंग हार्ड वाटर मीन्स बहुत सारे एरियाज़ होते हैं कि जहाँ हार्ड वाटर का ही वाटर सप्लाई होता है, या जब हम स्विमिंग पूल्स में जाते हैं तो हम अगर कैप नहीं पहनते, स्विमिंग पूल में हम रेगुलरली अगर आप जाते हो और आप बालों को कैप से नहीं कवर करते हो तो ये क्लोरीनेटेड हार्ड वाटर से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स चालू हो जाते हैं। उसके बाद 7th रीज़न जो है वो अगर आप बालों को बहुत हार्शली ट्रीट करते हो, मतलब हार्शली कोम करते हो, बहुत टाइटली बांधते हो, तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि जो स्प्लिट एंड्स क्रिएट करता है। एक बार अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाए तो वो किसी भी प्रकार से आप ट्रीट या कंसील नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि वो बाल वापस से चिपक जाए और सिंगल स्ट्रैंड में क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें गोल्डन रूल ये है कि आप इसे प्रिवेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक बेसिक कुछ अगर आप फंडामेंटल्स, आप बालों के रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे और स्प्लिट एंड्स आएंगे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या प्रिवेंटिव टिप्स है जिसको आप फॉलो करके आपके बालों को हेल्दी, नरिश्ड और फुल स्ट्रैंड में रख सकते हैं। तो स्प्लिट एंड्स प्रिवेंशन के लिए हमारी फर्स्ट टिप है बी जेंटल आफ्टर वॉशिंग योर हेयर। हम में से बहुत लोगों को आदत होती है कि बाल धोने के बाद बहुत झटक के बाल सुखाते हैं या टॉवल से बहुत हार्शली हम बालों को रब करके सुखाते हैं। तो ये बहुत ही गलत आदत है। इससे हम हमारे क्यूटिकल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डैमेज कर देते हैं। क्यूटिकल डैमेज हो जाता है और स्प्लिट एंड्स की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए हमको बालों को बहुत हार्शली बाल धोने के बाद नहीं हैंडल करने चाहिए। बाल धोने के बाद बाल मैक्सिमम प्रोन होते हैं डैमेज के लिए, इसलिए एक तो आप उनको टॉवल में लपेट के रखिए, उनको आधा पानी टॉवल को सोख लेने दीजिए नेचुरली, और फिर जब आधे बाल आपके सूखे हो जाए तो फिर आप उनको खुला छोड़ दीजिए। दूसरी बात कि बहुत लोगों को आदत होती है कि बाल जब गीले हैं तभी कंघी करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी बाल कंघी पूरी स्लाइड नहीं हो पाती है, अटक जाती है और बाल रूट से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है जो क्यूटिकल को डैमेज करेगी बालों के इमीडिएटली आफ्टर वॉश। पहली चीज़, आपको झटक के या हार्शली बालों को सुखाना नहीं है, और दूसरी चीज़ मतलब गीले बालों में आपको कंघी करनी नहीं है। हमारी सेकेंड जो प्रिवेंशन की टिप है वो है अवॉइड हीट एप्लीकेशंस टू योर हेयर।
अगर आपको रोज़ की आदत है कि अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं बाल या कोई भी हीट एप्लीकेशन की अगर आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, मतलब फिर हीट रॉड्स हो या कर्लिंग रॉड्स हो, तो आपको ये कम करना है। ये जब हम ये अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा हीट हम बालों को देते हैं तो ये बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर रहता है ये इसे सुखा देता है, पूरा बालों को ड्राई कर देता है। सिर्फ ड्राई नहीं करता तो ये बालों का जो बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है इसे ये बदल देता है, जिससे बाल डीपली और परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स, रफ हेयर जैसे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी तीसरी प्रिवेंटिव टिप है अवॉइड ओवर ब्रशिंग योर हेयर। ऐसे बहुत लोगों में गलतफहमी है कि बार बार बाल कंघी करेंगे तो बाल हेल्दी हो जाते हैं, ग्रो ज़्यादा होते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। उल्टा जितने बार अगर आप कंघी करते हैं तो वो बालों को डैमेज करते हैं। ये बार बार कंघी करने से हमारे हेयर के रूट्स है वो डैमेज हो जाते हैं, हमारा स्काल्प इरिटेट हो जाता है, हमारे बालों का क्यूटिकल जो है वो डैमेज होने लगता है और हमारे बालों में हेयर फॉल और स्प्लिट एंड जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। बालों को बार बार कंघी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौन सी कंघी का यूज़ करें जो बालों को डैमेज नहीं करेंगी? तो उसके लिए बोर ब्रिसल के ब्रशेस आते हैं। उनके ब्रिसल्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, नेचुरल हेयर से बनते हैं। वो हमारे बालों का जो ऑयल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे हेयर रूट को डैमेज नहीं करते, हमारे बालों के क्यूटिकल को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आप बालों को कंघी करें या डिटैंगल करें आपके बालों को, तो हमेशा नीचे के सिरे से आप स्टार्ट कीजिए। नीचे के नॉट्स पहले निकालिए और फिर ऊपर के लेयर पे जाइए। इस तरह से आप बालों को कम से कम डैमेज करके आपके बालों को सुलझा सकते हैं। हमारी फोर्थ जो टिप है वो है स्लीप ऑन सिल्क पिलो कवर्स। अगर आप स्प्लिट एंड्स नहीं चाहते, आप बाल हेल्दी चाहते हैं, तो आपको बालों को दिन में ही नहीं रात में भी प्रोटेक्ट करना होगा। जी हाँ, अगर आप नॉर्मल कॉटन के पिलो कवर्स पे अगर आप सोते हो तो उसको चेंज करके आप सिल्क के या सैटिन के पिलो कवर्स यूज़ कीजिए। मैं बताती हूँ उससे क्या होगा। जब हम सिल्क के या सैटिन के पिलो कवर्स यूज़ करते हैं तो बालों में और पिलो कवर में जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। बाल सिल्क के या सैटिन के पिलो कवर पे ग्लाइड करते हैं, स्क्रब नहीं होते। उससे फिर स्प्लिट एंड और ब्रेकेज के जो चांसेस हो जाते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और सिल्क और सैटिन के पिलो कवर से क्या होता है कि हमारा मेड्यूला रिचार्ज होता है। एक अनोखी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्रिएट होती है कि जो हमारे बालों को रात में चार्ज अप कर देती है और हेल्दी बनाती है। हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारे बालों के टोटल वेट का 1/4 पार्ट हमारे बालों में पानी होता है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये पानी हमारे बालों के लिए। इसीलिए आपको दिन में कम से कम 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए कि अगर आप इतना पानी पिएंगे तो आपके बालों में वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर मेंटेन होगा और आपके बाल नरिश्ड और स्मूथ और सॉफ्ट रहेंगे। हमारा 6th पॉइंट है वॉश योर हेयर लेस फ्रिक्वेंटली। लेस फ्रिक्वेंटली मतलब आप 15 दिन में एक बार बाल नहीं धोएंगे। किसी को आदत होती है कि रोज़ ही वो बालों में पानी डालते हैं, रोज़ ही बाल धोते हैं, भले ही वो शैम्पू यूज़ ना करें लेकिन रोज़ बाल ज़रूर धोते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी अगर हम बाल धोते हैं और बहुत हार्श केमिकल शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, सल्फेट पैराबिन युक्त शैम्पूज़ अगर यूज़ करते हैं या बालों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं बाल वॉश करने के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बालों को ड्राई कर देती है। हमारे बालों में जो नेचुरल ऑयल सिक्रीट होता है हमारे स्काल्प से वो वॉश आउट हो जाता है और बाल ड्राई होने लगते हैं। यही केमिकल्स हमारे क्यूटिकल को भी डैमेज कर देते हैं और स्प्लिट एंड्स की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए बालों को वॉश करना बालों की बेसिक हाइजीन के एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, लेकिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बालों को हफ्ते में 3 बार वॉश कीजिए। पर उसके प्रायर टू कम से कम 1 घंटा तो आप बालों को मॉइस्चर दीजिए, मतलब तेल ज़रूर लगाइए। हमारा 7th और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिमिंग योर हेयर।
आपको हर 2 महीने में आपके बाल ट्रिम कराने चाहिए, भले ही 1 इंच 2 इंच कराइए, लेकिन कराने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो हेयर के रूट्स का हेयर का जो एंड होता है वो हमारे शाफ्ट का, हेयर शाफ्ट का सबसे पुराना हिस्सा होता है। तो इतने दिनों में जो वेयर एंड टेयर से हमारा क्यूटिकल डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से स्प्लिट एंड्स जो रूट के हमारे हेयर शाफ्ट के एंड पे स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम हर 2 महीने के इंटरवल में हमारे जो हेयर शाफ्ट के एंड्स कट करते हैं तो ये हमारी जो स्प्लिट एंड्स की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके स्प्लिट एंड्स ऊपर तक भी अगर आ गए हो तो अगर आप रेगुलरली एवरी 2 मंथ्स अगर आप हेयर ट्रिमिंग कराते हैं तो धीरे धीरे आपके वो ऊपर के भी स्प्लिट एंड्स निकल जाएंगे और आपके हेयर हेल्दी, स्मूथ और सिल्की दिखने लगेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, मतलब ज़रूरी है आपके बालों के जो न्यूट्रिएंट लेवल है, जो प्रोटीन लेवल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फिर बायोटिन है, जो कोई वाइटामिन जो हेयर एसेंशियल वाइटामिन है, एक तो आपके बालों में ये हेयर एसेंशियल वाइटामिन की कमी है, बायोटिन की कमी है, या दूसरा आपके बालों में मॉइस्चर की कमी है। तो न्यूट्रिएंट की कमी तो आपको इनटेक से बढ़ानी होगी। तो आपको देखना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप अच्छे से फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो कि नहीं, आप प्रोटीन का जो सप्लाई हमको चाहिए, डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन का जो कंटेंट है वो आप ले रहे हो कि नहीं। और अगर आपके बालों में मॉइस्चर की कमी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अप्लायंसेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हीट अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, आप केमिकल ट्रीटमेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि वो हार्श है क्या। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हर्बल बेस्ड आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। कंडीशनर आप ज़रूर लगाइए। फिर हफ्ते में 1 बार तो कोशिश कीजिए कि आप बालों में हेयर प्रोटीन मास्क ज़रूर लगाएंगे। और ये सब करके मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं कि जैसे सिल्क का पिलो कवर होना, पानी भरपूर पीना, ये सारे, फिर ब्रशिंग के जो टेक्निक्स बताया है वो अच्छे से फॉलो कीजिए। जो टेक्निक्स बताए सब फॉलो कीजिए और आप देखिए आपके बालों में डिफरेंस ज़रूर आएगा। आज के मैंने बताए हुए 7 टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर इनमें आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए। आपको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा वो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलना। थैंक यू।